देखो मेहमान की 3 किस्में होती हैं। कितनी किस्में हैं जी? पहली किस्म है बंदा आ जाए, हम कहते हैं ये जाए ना, अरे चले जाना यार, 2-4 दिन रह के जाओ यार, अच्छा यार ओ चलो चाय पी लो यार, जो रोटी खा लो, हम चाहते हैं ये किसी बहाने बैठा रहे, हम ये हमारे घर से ये जाए ना। ये मेहमान की पहली किस्म है। कौन सी है? दूसरी किस्म में आ जाए, हम कहते हैं जल्दी से यार खलासी हो, अच्छा यार बाकी बातें बाद में कर लेंगे, अगर कोई जरूरी बात है तो फोन पे बात कर लेना, अच्छा मेरा काम जल्दी है मुझे जाना है, हम कहते हैं ये निकले फटाफट। तीसरी किस्म है कि हम चाहते हैं ये मेरे घर में दाखिल ही ना हो। ऐसा ही है ना जी? अब मस्जिद किसका घर है? ऊंची बोलो यार जरा, और ऊंची आवाज से बोलो। हम अल्लाह के नजदीक मेहमानों की कौन सी किस्म में रखते हैं? मस्जिद में आ जाओ, अगर मस्जिद में जी लग रहा है, नमाज पढ़ के फिर भी बैठा है, तस्बीह पढ़ रहा है, कुरान पाक पढ़ रहा है, दरूद पाक पढ़ रहा है, समझ जाओ मेहमानों की पहली किस्म में रब नहीं चाहता ये जल्दी मेरे घर से चला जाए। और अगर मस्जिद में आया है, जल्दी जल्दी ठोंगे मार के भागने की करता है, समझ जाओ मेहमानों की दूसरी किस्म है। रब नहीं चाहता कि ये मेरे घर में ज्यादा देर ठहरे। और जो मस्जिद में आए नारा यार, उसको अपनी किस्मत में रोना चाहिए कि वो अल्लाह की नजर में इतना गिर गया है कि रब ताला उसको अपने घर में दाखिल होने की तौफीक नहीं दे रहा। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो, बंदा अपनी हिम्मत से मस्जिद में नहीं जा सकता, जाता है तो रब की तौफीक से ही जाता। ये बात सही है, ये गलत है? मैं तो ये बबांगे दोहल कहा करता हूं। आजकल जो हमारी मसाजिद में फैसिलिटीज मौजूद हैं, आम घरों में नहीं है। कारपेट बिछे हुए हैं, एसी लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, ठंडे गर्म पानी का बंदोबस्त है। हर घर में ये सहूलतें मुयस्सर नहीं होती तकरीबन। अब चाहिए ये कि पूरा मोहल्ला ही मस्जिद में आ जाए, लेकिन मस्जिद में वही आता है जिसको रब तौफीक देता है। आपको मैं एक मिसाल बड़ी प्यारी देता हूं। एक बंदा था ना, किसी का गुलाम था, तो दोनों सवारी पर सफर कर रहे थे, नमाज का वक्त हो गया। तो गुलाम ने कहा हज़रत जी नमाज पढ़ लीजिए। वो कहता यार मस्जिद आएगी तो तन पढ़ा देंगे। खैर वो मस्जिद आ गई तो वो खुद बाहर खड़ा हो गया, कहना जा जाके नमाज पढ़े। उसने नमाज शुरू की, कुछ सरूर आना शुरू हो गया, कुछ रुकू लंबे हो गए, कुछ सजदे लंबे हो गए, कुछ तस्बीह पढ़ने लग पड़ा। वो बाहर खड़ा परेशान, वो आवाज देता है, ओए और बाहर नहीं आ रहा, ओए तेन किन्ने अंदर फाड़ लिया वे जड़ा तेन बाहर नहीं आन दे रहा। कहना जड़ा तेन अंदर नहीं आन दे रहा, मैंने बाहर नहीं आन दे रहा। तो जो मस्जिद में नहीं जाता वो अपना कमाल न समझे, बल्कि अपने ऊपर रोए कि वो अल्लाह की नजरों में इतना गिर गया है कि रब ताला उसको अपने घर में दाखिल होने पसंद नहीं फरमा रहा।